पता है इस दुनिया में सबसे पहले कौन मरता है? जिसके अंदर चुल होती है। भाई बहुत जल्दी मर जाते हैं ये। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम ये जानते होगे, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, कभी तुम्हारे घर पे आते हो ना, तुम्हारा कोई दोस्त ऐसे ऐसे ड्रॉअर खोल के देख रहा है, अरे भाई ये क्या है भाई, अरे तूने ये कहां से लिया भाई, है ना? कोई एक है ना, बताओ। मैं बता रहा हूं, ये जो ढूंढ रहे हैं ना, अपनी मौत ही ढूंढ रहे हैं। ये अपनी मौत में लगे। एक दिन मौत पकड़ लेती, कहां जा रहा, बड़ा रुक जा। मुझे एक्चुअली बचपन में करंट लग गया था। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम सीरियस। तुम मेरा हाथ देख सकते हो अगर तुम लोग को लग रहा हो मैं बकचोदी कर रहा हूँ कहीं। ये देखो, अरे ओ भाई इफेक्ट्स क्या दे रहे हो? मैं मरने वाला ओ मरा 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 मरा। तो इसमें इंजॉयमेंट ढूंढ ली भाई। ये है नोएडा की ऑडियंस है, पैसे दिए कुछ भी बोले हम हंस लेंगे। मैन शो मर रहा हो चाकी। हमें नहीं मतलब है। बट ये मुझे कैसे लगा, उसकी स्टोरी बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जितना मैंने करंट के बारे में सीखा है, जितना समझा है। करंट कितने तरह का होता है मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को। हाँ मतलब देखो, साइंस में जो बताया होगा बताया होगा, मैं लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ जो मैंने सीखा है। मुझे पता चला करंट ना दो तरह का होता है, ठीक है? मैं झूठ तो बोलूँगा, देखो पूरा कोर्स किया हुआ है मैंने। एक होता है छोटा करंट। हाँ, एक छोटा करंट होता है जो घर पे हमारे जो स्विच में है ना, ये छोटा करंट है, ठीक है? इसमें दम नहीं है, मतलब ये ऐसे पटक देगा, गुस्सा दिखा, मार नहीं पाएगा तुम लोगों को, ठीक है? तुम्हें समझ नहीं आएगा ना, आई नो। कभी उसमें उंगली डालना अपनी। अच्छा हमारी नहीं जाएगी, हमारी मोटी होगी। कभी किसी छोटे बच्चे की उंगली डालना। अरे यार एक्सपेरिमेंट। चलो अपना नहीं, कभी पड़ोसी दे के जाए, दोबारा नहीं देके जाते वो। ऐसे चला के ना, ऐसे बटन दबा देना भाई, ऐसे मैं भी पोको पैंट पे टप्पा खाता हो जाता वो। बट कुछ होगा नहीं, समझ रहे हो? मतलब ऐसे ही बोलेगा ओ दर्द हो रहा है, बस मैं एक्सरसाइज। बट जो बड़ा करंट होता है, जो मुझे लगा खंबे वाला जो बता रहा हूँ भाई, इसका ना दिल बहुत बड़ा है। ये दूर नहीं फेंकता, ये ऐसे पास बुलाता, आजा भाई। बड़े दिनों के बाद कोई, मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूंगा यार, मतलब मेरा एक्सपीरियंस, मैं भगवान करे मैं झूठ बोल दूं, बट ये बात सच है यार, मजा आता है। आई एम टेलिंग, आनंद आएगा मेरे भाई। मुझे ऐसा लग रहा है हाय यार, क्या चीज है भाई। मेरा माइंड कह रहा है अभिनय तू मर सकता है, लेकिन मेरा हाथ थोड़ी देर रहते हैं ना भाई। शायद तुम लोग समझ भी ना पाओ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें लगा नहीं है। चलो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, जो तुम्हारा जो रेफरेंस रही है लाइफ की उसके हिसाब से समझाता हूँ। आप लोगों ने कभी कम किया है क्या? मैं जो शांत क्या हो गए, क्या ये वाली बात नहीं हो सकती क्या? है किया तो होगा ही ना, मतलब ये चुप क्या हो, मतलब यहाँ कैसे पहुंच गए फिर? पहले वो एक्सप्लोर करो भाई, बाद में कॉमेडी देख लेना। हाँ लाइफ के जीवन ही नहीं जी रहे हो, पता नहीं। यहाँ कम की जो फीलिंग होती है, एक दो सेकंड की होती है ना, ये वाली जो होती है। यही तो है, और क्या? गलत थोड़ी ना कह रहा हूँ कुछ। होती है ना वो, कहीं तो जा रहे हैं। उसी को into 1 लाख कर दो। तुम्हें पता है वो करते हुए तुम्हारा दिमाग हमेशा बोलता है नहीं करना भाई, पर तुम्हारा हाथ। आई नो कुछ लोग समझ रहे हैं कि बकचोदी कर रहा है। मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं? तुम लोग कुछ और करते तो मैं हेल्प कर लेता बताने में। एनीवे, मैंने तुम्हें बता दिया मुझे कौन सा करंट लगा था, ठीक है? अब मैं बताता हूँ मुझे करंट लगा कैसे, ठीक है? तो ये गांव की बात है, ठीक है? और यूपी में था ये गांव। ये मैं, मेरा छोटा भाई, मेरा पूरा परिवार बैठा हुआ है। और जिस दिन मुझे करंट लगा उसके जस्ट एक दिन पहले दो बाबा आते, वो जो फ्यूचर बताने वाले नहीं होते, वो कभी कभी घर पे आए और पूरा परिवार बैठा है और देख के बोलते, कहते सुनो कल तुम्हारे घर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। इतनी कॉन्फिडेंटली बोला, हमें लगा यही लेके आ रहे हैं। तो हमने पूछा हमें क्या करना है? कहते तुम्हें कुछ नहीं करना, प्रॉब्लम आएगी और प्रॉब्लम अपने आप टल भी जाएगी। तो हमने कहा पहचो फिर बताने की क्या जरूरत है? ये क्या मतलब? इन शॉर्ट वो यही बोलते चले गए, तुम सबकी कल फटते रह जाएगी, ठीक है? अब जब तक नहीं फटेगी तब तक तो फट रही है ना, तब तक तो दिमाग में चल रहा है भाई कुछ गलत होने वाला है यार। ये क्या बोल के गए हैं? वो तो बोल के चले गए। वो जैसे ही गए मेरा पूरा परिवार एक दूसरे से आई कांटेक्ट करने लग गया कि कमजोर कौन लग रहा है।
यार पता चल जाए ना कि कौन है, तो बाकी लोग चिल कर लें। हम इतना तो सोचेंगे। तो हम ना ऐसे ऐसे एनालाइज कर रहे हैं कि कौन है कमजोर। हमने 1-1.5 मिनट लगाया और हमने एक साथ मुंडी दादी की तरफ ही घुमाई। यही है शायद, है ना? इन्हीं की बारी है ना, वो खुद अपने आप को ही देख रही है, मैं ही हूं बेटा, मेरी ही बारी है। ये तो हो गया। सुबह उठे हम लोग, है ना, सब लोग एक साथ हैं, सब लोग एक साथ बैठ के से चाय पी रहे हैं। एकदम से दादी बोलती कि अरे मेरी कमर। और हम सब एक साथ हंसते हुए मुड़े कि प्रॉब्लम आ गई। यही है ना प्रॉब्लम, इन्हीं के अंदर ही तो है। तो हम तो कुछ नहीं कर रहे थे भाई, वो बोलती रही दर्द हो रहा है, हम नहीं लेने गए कोई दवा। यार बताया तो सही थी, प्रॉब्लम आएगी जब टल रही है, तो क्यों पसीना उसीना बहाना धूप में यार अभी, है ना? बट बुढ़िया ने ना बहुत ही गंदी गाली दी हमें। फिर लगा भैंचो टालनी पड़ेगी। शायद ऐसे नहीं तो हमारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी भाई, है ना? तो मैं, मेरा छोटा भाई, हम लोग उठे और हम लोग दवा लेने चले गए। हम लोग दवा लेके आ रहे थे और नीचे से रास्ते में ना तार गिरी हुई देखी हमने, ठीक है? मैं छोटा था भाई, मैंने तार देखी और मैंने ये बोलते हुए तार उठाया कि अरे ये तार यहां क्यों पड़ी है? फिर मुझे पता चल गया कि वो तार वहां क्यों पड़ी थी। बाकियों को पता था ना, मैं चूतिया था। मैंने जाके उठा लिया है। उसी दिन समझ में आया मुझे, भाई गिरी हुई चीज नहीं उठाते। कोई जरूरी नहीं है बम हो, तो करंट भी हो सकता है। ठीक है? और पता, एक तो ना दिमाग बहुत चलता है, जब आपको करंट लगता है ना तो दिमाग बहुत तेज भागता है, आपके थॉट्स आते हैं। और जैसे ही मैंने तार पकड़ी, मेरे मन में एक बहुत ही नॉलेज वाली बात है जो मैं आपको बताता हूँ। मेरे मन में आया, पता है अभिनय, इस दुनिया में सबसे पहले कौन मरता है? जिसके अंदर चुल होती है। भाई बहुत जल्दी मर जाते हैं ये। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम ये जानते होगे, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, कभी तुम्हारे घर पे आते हो ना, तुम्हारा कोई दोस्त ऐसे ऐसे ड्रॉअर खोल के देख रहा है, अरे भाई ये क्या है भाई, अरे तूने ये कहां से लिया भाई, है ना? कोई एक है ना, बताओ। मैं बता रहा हूं, ये जो ढूंढ रहे हैं ना, अपनी मौत ही ढूंढ रहे हैं। ये अपनी मौत में लगे। एक दिन मौत पकड़ लेती, कहां जा रहा, बड़ा रुक जा, इधर आ, जैसे मुझे मिल गई है। मुझे उसी वक्त ही समझ में आ गया, अभिनय आज से चुलबाजी खत्म है, अब से हम रहेंगे लेजी बहनचोद, क्योंकि ये जीते हैं। आसपास कोई, तुम देख लेना भाई, लेजी नहीं मरते ये। यार देखो, ये सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, ये बहनचोद खाते रहते हैं, सोते, ये नहीं मरते। मरते कौन है? जो एक्सप्लोर करने गए हैं। वही तो मरा। ये रहा पहाड़ी के नीचे दबाया, ये रे माउंटेन्स आर कॉलिंग, ये ले बुला लिया तेरे को। बुला के भूल गया, मैं यूं ही खड़े हैं पहाड़ सारे। किसी को नहीं पड़ता भाई, सब लगे रहते हैं। कॉन्सर्ट में गए, वो मर जाएंगे, नीचे दब जाएगा उनका फन। हाँ वो पिचका देते हैं ना, वो ऐसे वो करते हुए। तुमने देखा नहीं, वो आया था करण औजला का माहौल पूरा वेवी, यही तो है वो। घर पे बैठ के देख लेता, भैंचो क्या था भाई, गाने तो सुनने थे। मैं नहीं जाता भाई, मेरी गर्लफ्रेंड बोलती रहती चल चलते हैं, मैं कहा तू मर, मैं यही हूँ भाई। मैं यही हूँ, मैं कर चुका हूँ सारा फन, ठीक है? मुझे और नहीं करना। अब भाई मुझे लग रहा है करंट महसूस हो रहा, मेरा छोटा भाई वहाँ है, तो मुझे लगा मेरा छोटा भाई एटलीस्ट कुछ हेल्प करेगा, कुछ तो किसी को बुला के लाएगा। उसको भी करंट लगा, ठीक है? मैं बस बताता हूँ, वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, तब उसको करंट लगा। मैं बस बताता हूँ उसको करंट लगा कहाँ, तुम डिसाइड करो वो कैसे बचा रहा था मुझे, ठीक है? मेरे भाई को इन दोनों उंगलियों के बीच में करंट लगा है। तो उसने पहले देखा, शिट बहनचोद मेरा भाई यार ये मर जाएगा यार, कोई है भी नहीं, मैं कैसे बचाऊं? 1 मिनट, अगर मैं ये तार ही काट दूं तो? करंट तो खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कैंची तो ये रही। भाई मुझे करंट लग रहा है, मेरे सामने आता है, बोलता है भैया। और मैं उसको देख रहा हूं, यार व्हाट अ वेस्ट ऑफ रिसोर्स यार। ये कैसा है? तू ही तो मेरे रेस्क्यू टीम में था मेरे भाई, अब तुझको भी रेस्क्यू टीम चाहिए? आई कांट इवन टेल यू मुझे कैसा फील हुआ। मुझे ऐसा लगा उसी वक्त, क्योंकि दिमाग चल रहा मेरा बहुत तेज, जैसे मैंने बताया, मेरे मन में ऐसा लगा कि यार मैं किसी बहुत ही बड़े गड्ढे में हूं और मैं ऐसे हेल्प हेल्प चिल्ला रहा हूं।
मेरा भाई बोलता ओ ओके हेल्प, और वो भी नीचे कूद गया। अब मेरे साथ सिंक में हेल्प हेल्प चिल्ला रहा है। बहुत गुस्सा है मुझे भाई। एक तो ऊपर से ना वाइब्रेशन में बातें कर रहा है मेरे से, होंठ पूरे हिल नहीं रहे ना, हल्के से हिल रहे हैं। तो मुझे ऐसे बोल रहा है भैया बचा लो, भैया बचा लो भैया। मैं कहा मैं भी यही बोल रहा था, अब कैसे बचा लूं? और ऊपर से भाई सिंक में मेरी आंखें उसके साथ हो रही हैं ऐसे। मेरे को मेरा भाई प्यारा लगने लग गया भैंचो थोड़ी देर में। मैं कहा क्या भाई है यार, क्या लग रहा है। मूवमेंट हो गया बस, वो बीच में तार आ गई, नहीं तो हम तो मिल लेते भाई बिल्कुल। मैं कहा यार काश ऐसा हो कि कोई आ जाए, कुछ हो जाए, बट 2 लोग आए और उनके एक्ट से मुझे समझ में आया कि जहां मैं रहता हूं वो मुझे जगह बदल देनी चाहिए, क्योंकि मैं देख नहीं पाया उन्होंने क्या किया। क्योंकि भाई 2 लोग आए, उसमें से एक बंदे ने देखा ये कौन है लड़का जो ऐसे ऐसे हुए जा रहा है। उस चूतियों को लगा कि मुझे ठंड लग रही है। भाई भाई मैं मेरा भाई हम दोनों उसको इशारा कर रहे हैं, बोल रहे नहीं 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 भैया नहीं 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 ये ठंड नहीं है। वो घंटा नहीं, उसने फटाफट अपना स्वेटर निकाला मेरे ऊपर ऐसे डाल रहा है, फिर उसको भी ठंड लगने लग गई है। आजा भाई तू भी आजा विंटर सीजन में, एंजॉय कर ले। अब एक बंदा बच गया, मैं सोच रहा हूँ यार प्लीज इसको समझ में आ जाए कि ये करंट है, कुछ नहीं करना है ना, क्योंकि अगर इसने छू दिया तो लोगों को लगेगा बंदी चेन खेल रहे हैं, जो भी आएगा चैप ऐसे पूरा गांव खड़ा हो जाएगा। पर उनको समझ में आ गया करंट है, कुछ हेल्प मांगनी पड़ेगी, है ना। तो सामने खाट पे एक बंदा सो रहा था भाई, उसको भाग तो हो गया, कहता भैया भैया प्लीज उठिए उठिए। कहता क्या हो गया? कहता भैया एक्चुअली सामने 3 बच्चों को करंट लग रहा है। कहता क्या बात कर रहे हो, लाइट आ गई? आंख लग गई थी यार मेरी। वो लाया, कुछ बंदों को लेके आया। मैंने आपको बताता हूँ मेरे को किस तरीके से लोग दिखे, ठीक है, क्योंकि अभी तो मैं ऐसे नहीं अभी देख रहा हूँ, अब उस टाइम पे नहीं देख रहा था। उस टाइम पे मुझे करंट लगा है, मैं ऐसे देख रहा हूँ, तो मेरा विजन बस इतना ही है, ठीक है। और मैं पूरी आंखें ऐसे करके देख रहा हूँ, मैं जो कौन आ रहा है, और मुझे ऐसे 8-10 लोग आते हुए दिखे। तो मुझे लगा चलो कुछ लोग आए। फिर मैंने उनके हाथ में सबके एक एक लाठी देखी। एंड आई एम लाइक किसको ले आया बे? हेल्प मांगी थी ना। तुम्हें पता होगा करंट लगे तो लाठी मार दो। किसने बोला है बहन जो मुझे मिल जाए एक बार वो? अबे तू तो बता के चला गया, बाकी मारे जा रहे हैं। भाई मैं इतना समझदार नहीं हूं, मुझे समझ नहीं आता। हो सकता है शायद लाठी मारने से करंट छोड़ देता होगा, माइट भी। पर मैं कह रहा हूं अगर ऐसा होता है तो तू भाई तार में मारना। करंट तो वहीं से आ रहा है ना मेरे भाई, मेरे माथे का क्या लेना देना है भाई? एक बंदा मेरे माथे मार रहा है, एक बंदा मेरी पीठ मार रहा है। मुझे पीटते हुए ऐसा लगा कि कहीं ये लोग करंट की साइड तो नहीं, कहीं मिल तो नहीं गए। अरे भाई करंट हमारे गांव आया, बहन हेल्प करनी पड़ेगी। बताओ एक बच्चा नहीं मार पा रहे मिलके। भाई वो सब पकड़ के पेल रहे भाई मुझे वहां पे। उन सभी बंदों में से एक बंदा ऐसा था जिसको मुझे देख के समझ में आ गया कल रात की ना उसकी शायद उतरी नहीं है, क्योंकि वो मुझे लाठी नहीं मार रहा था। उसने लाठी पकड़ी हुई है मेरे अंडर आर्म्स में लगा के, ऐसे कर रहा है, ओए ओए हिल क्यों रहा है? मैं कहा भाई क्योंकि हिला रहा है इसीलिए हिल रहा हूं। भाई लाइट चली गई, मुझे सरकार ने बचाया है। मुझे सरकार ने बचाया है। तुम लोग गाली देते हो ना, लाइट होता है भैंसों काट देते हैं, कोई बच रहा है सालों। रहने दो, बीच में कटने दो। हैं कैलिफोर्निया हो गया तो यूं मर गया हो, तो मैं ऐसे ये है भाई डेवलप्ड कंट्री की मौत में है जो तुम बचाने का टाइम ही नहीं है। द ग्रेट यूएसए ले बहन जो ले खत्म। हमारा देश देखो आराम से टाइम देता है आपको, बचाओ। भाई मुझे करंट ने छोड़ा, मैं ये भूल गया कि मुझे करंट लग रहा है, मुझे खुद को बचाना है। मैं सीधा उसी बंदे के पीछे भागा जो मुझे गुदगुदी कर रहा था। मैं कहा बस मुझे रीजन दे दे, बता दे बहन जो क्यों। और वो इतना लल्ला भाई, मैं उसके पीछे भागे जा रहा हूँ, ट्रांसफार्मर के पास पहुंच गया। कह रहा ओए आजा। बड़ा हरामी है भाई। भाई मैं तो बहुत गुस्सा आ रहा था, बट एकदम से वो जो लाठी मारे थे वो मेरे पास आ गए, कहते आजा तुझे बचाएंगे। मैं कहा अच्छा तुम बचाओगे?
ठीक है भाई, होगा तुम्हारा कुछ मन। मैं कल लेके गए, मुझे 7-8 लोग थे, वो हाथ में लाठियाँ, मैं आगे चल रहा हूँ, पहुँचा घर पे और चाचा ने देखा, और चाचा ने जैसे देखा इतने सारे लोग, बच्चा साथ में भागते हुआ है, कहते ओए क्या हुआ? और मुझे ऐसे देखा, फिर बोलते कि छोटू कहाँ है? और I'm like, fuck बहन, छोटू कहाँ है? मैं कहा कहीं वो तारी तो नहीं काट रहा अभी तक? अभी तक तो कट भी गई होगी। मैंने कहा यार शिट, छोटू कहाँ रह गया? और मैं जैसे ही पीछे मुड़ा कि जाऊं ढूंढने उसको, तुरंत मुझे मेरा भाई आता हुआ दिखा, यूं करता हुआ। मैं कहा भाई विक्ट्री का साइन क्या बना रहा है? कह रहा भैया ये बंद ही नहीं हो रहा। मैं कहा ये बंद होगा भी नहीं, इसमें पेन डला के चलाना सीख ले अब। ऐसे ही साइन बनेगा तेरा। वो मुझे कहीं लेके जाए इलाज कराने के लिए, मैं सबसे पहले दवा निकाली कि दादी को दे देते हैं, क्योंकि मेरे मन में अभी भी यही था, प्रॉब्लम उन्हीं को आ रही है, मैं तो डाइवर्जन हूं, है ना, भटकाने का। भाई चाचा बोले फटाफट लेके जाना, बट दादी ने तभी रोक दिया, कहते 1 मिनट, कहीं नहीं जाएगा ये, ले आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी और प्रॉब्लम चल जाएगी। भाई इतना गुस्सा लगा ना मुझे अपनी दादी पे। मैं कहा मैं बता तो रहा हूँ, सुन तो ले, अपना ही बताया जा रहा है। अब मेरा फ्लो खराब कर दिया। क्या कर रहा था मैं? दादी भी कर रहा था। मर जा साले, नहीं बताऊंगा अब क्या कर रहा था। ये ले, ये होता है मेरा, ऑडियंस का माइंड ही फक कर दूंगा क्या हुआ था, सोचते रहो, मारना इसको बाद में, शो के बाद। एनीवे कुछ नहीं, मुझे फटाफट चाचा ने बोला कि चलो वही बैठा के लेके जाएंगे, और मुझे ट्रैक्टर पे वो हॉस्पिटल लेके गए। ठीक है, ट्रैक्टर बैठे चाचा, चाची, मैं, मेरा भाई, और ये 2002 की बात है, यूपी। मुझे बताने की जरूरत नहीं है रोड के बारे में, तुम समझ ही जाओगे क्या है वहाँ। और अगर तुम में से कोई ट्रैक्टर बैठा है, ट्रैक्टर की मैक्सिमम स्पीड 30 होती है, वो चलती नहीं, 25-28 पे चलती है। और जब ट्रैक्टर फुल स्पीड में चलता है तो सीधा नहीं चलता, ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, और पीछे है, ऊपर है एक रॉड, तो वो तो फुल स्पीड में चला रहे हैं कि बचाना है। मेरे टांट पे लग रहा है वो। मेरी हाइट लंबी है, मेरी टांट से आवाज आ रही है टन 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 टन। मेरा छोटा भाई जो छोटा है उसकी आवाज आ रही है टन टन टन, और दोनों बीट को मिक्स कर दें हम तो बहुत ही बढ़िया बीट निकल के आती है। हाँ, अगर कोई रैपर उस पर रैप कर दे, ओ मुझे लगा कर रहे हैं, वो तो वो लोग नहीं समझे भाई। उनको लग रहा है मैं अपनी सांस ना छोड़ दूं, मुझे ऐसे मोटिवेट कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं बेटा तू ना टेंशन ना ले, मैंने अपनी लाइफ पे जितना कमाना जितना मैं सब तेरे पे लगा दूंगा, पर तेरी जान जरूर बचा लूंगा मैं। चाची वहीं बैठी थी, कहती है अगर तू पैसे लगा रहा फिर तो मरी जाएगा ये। भाई तूने कमाया क्या है जिंदगी में? जिस गाड़ी में चल रहा हूं अभी दहेज की है। ठीक है, जस्ट इन केस। वहां पहुंचे हम हॉस्पिटल में, गांव के हॉस्पिटल में जहां कोई फैसिलिटी नहीं होती। मेरे चाचा पहुंचते ही चिल्लाते हैं स्ट्रेचर स्ट्रेचर। अच्छा, हॉस्पिटल वाला बंदा बोलता दिखे तो हमें ही बताना भाई। मैं तो कब से ढूंढ रहा हूँ। गए भाई हम लोग ऑपरेशन थिएटर में, अलग अलग गए, और वहाँ पे मैं से लेटा हुआ हूँ, और एक डॉक्टर आता है और नर्स को पूछता, कहता है अरे पेशेंट को कितना करंट लग गया है? मैं कहा भाई 1.5 किलो लगा है। बचा पाएगा? कितना क्या होता है बे? फिर मेरे नाक में उंगली डाला, मैं कहा कम से कम साफ तो कर ले इसे बहनचोद। उसने पूरा, आई नो किसने कुछ एओ बोला है, समझ रहा हूँ, ये शहर की प्रॉब्लम नहीं है, गांव की प्रॉब्लम है, समझ रहे ना। वो डॉक्टर लुंगी में था बहनचोद। वो तो मैंने तुम्हें बताया नहीं है अभी, यू करने आया था, आज ही बताओ कौन है पेशेंट, ठीक हो गया मैं। हमारे यहाँ इलाज ऐसे हो जाता है, अपने आप ही पेशेंट खड़ा होता है, भाई साहब ठीक हूँ मैं, आपको आप प्लीज कुछ मत करिए, आपको देख के ठीक हो जाते हैं हम, पता नहीं क्या है। पूरा चेकअप किया, बाहर गया, चाचा चाची बैठे हैं, उनको जाके बोलता, कहता आप पता है आप लोगों ने क्या किया है? कहते क्या हो गया? कहते आपने इसको अगर 5 मिनट लेट लाते आपका बच्चा मर जाता। एंड आई एम लाइक वो ठीक है, पर भैंचोद ये क्या तरीका है बचा हुआ टाइम यूटिलाइज करने का? आके इलाज करना साले। मैं अंदर बैठा, कहता ओ सॉरी गाइस। आया वो, तुम्हें पता है एनेस्थीसिया देना होता है ना, सुंघाते हैं ना कुछ आपको कि आप, हाँ वो तो आप तो पहले से कुछ सूंघ के बैठे हो बिल्कुल। मैंने सूंघने बोला कि हाँ सुंघाते होंगे भाई, हम भी सूंघ के आए हैं, क्या हो गया? ये वाला नहीं, दूसरा कह रहा हूँ मैं, ठीक है।
सुखा देना ताकि आप पे ऑपरेशन कर पाए। भाई पैसे ही नहीं है। रुमाल निकाला उस चूतिए ने, क्लोरोफॉर्म डाल रहा है। मैं कहा चोर था क्या मैं पहले सरकारी हॉस्पिटल में। भाई उसने इलाज किया, बच गया मैं। और बाहर जाके फिर पूरी फैमिली को बोलता, कहता भाई कॉन्ग्रेचुलेशन आपका बच्चा बच गया है। तो सबने बोला हाँ जी थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा करंट लग गया था। कहता हाँ बड़ी मुश्किल से बचाया, लेकिन एक बात बता दें, करंट से तो हम इसको बहुत पहले बचा चुके थे। वो तो जो आप लोगों ने इसको लाठियाँ मारी थी ना उससे एक्चुअली बचाने में थोड़ा टाइम लगा। आप लोग टाइम भी बहुत बार देख रहे हो क्यों देख रहा है? ऐसे ही क्या है हैं? आपको अपने आप से पूछना चाहिए। क्या पूछो अपने आप से? मुझे टाइम देखना पड़ता। अच्छा ये मुझे अपने आप से पूछना चाहिए? तो ये बाकी चूतियां जो हंस रहे थे, ये तेरे जो बाल रंग हुए, दिमाग भी रंग हो गया तेरा। बेकार क्या भाई? आप लोगों को बुरा लगा? अब जो बाकी है, कोई इसकी टांट पे मारेगा भाई? आप जो पीछे बैठे हैं, एक बार पकड़ के जरा कर दो इसका यार। आज तो आपको पूछना चाहिए क्यों है, ये तो आपकी सर्विस में इशू है, आप मुझे हंसा ही नहीं पाए। ऐसी शक्ल को कौन हंसा है भाई? ये बिल्कुल ही गुस्से में। क्या करते हो मेरे दोस्त साहब? टीवी जर्नलिस्ट हो तुम? बहन चो पहले अपना काम तो करो। इसकी हिम्मत देखो जरा, इसकी हिम्मत देखो भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं अभी जो वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, मैं फॉलो कर रहा था। इतने बकचोद लोग हैं तुम्हारे जो भी उसमें से एक बंदा जो भी एबीपी न्यूज पे कहीं तो है, कहता जो भी बच्चे आज बैठ के पाकिस्तान मैप बना रहे रुक जाओ। अरे बहन चोद, ये क्या है बे? रुक जाओ, कल बदल जाएगा। अब समझा मैं तेरे को कॉमेडी क्यों नहीं चाहिए, तुझे वहीं मिल जा रही है ना? वहीं हो जा रहा है तेरा। एंकर ही हंसा डाल रहे, पागल करो बहन जो कमाल है। मजा आ गया यार। चलो कॉमेडी चलता हूं, कोई न्यूज ही मिल जाए। बहुत गुस्सा आया मुझे भाई, बहुत गुस्सा आया मुझे। कमाल है बहन।